नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी फरवरी में नहीं होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आमतौर पर जनवरी फरवरी के महीने में होती हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं जनवरी फरवरी में नहीं होंगी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा पर सरकार का यह बड़ा फैसला है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। इस बीच एक और फैसला कि सीबीएसई की परीक्षा जनवरी और फरवरी में नहीं होंगी, यानी बोर्ड की परीक्षा पर सरकार का यह बड़ा फैसला है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा जनवरी फरवरी में नहीं होगी। मुरादाबाद में किसानों का जोरदार हंगामा। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों का हंगामा। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने घेराव किया। पुलिस ने गाड़ी को छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई। एसएसपी के साथ रामपुर एसपी शगुन गौतम ने गाड़ी से निकलकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रामपुर से दिल्ली कूच के लिए किसान निकले थे और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने पहले घेराव किया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ के एसएसपी ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने गाड़ी को छोड़कर अपनी जान बचाई। एसएसपी के साथ रामपुर एसपी शगुन गौतम ने भी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। देखिए किस तरीके से यहाँ घेराव कर लिया गया, पूरी तरीके से घेर लिया गया एसएसपी को और उसके बाद गाड़ियां छोड़कर अधिकारियों को भागना पड़ा। किसानों का जोरदार हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी। देखिए अब तक क्या था कि उत्तर प्रदेश का जो किसान था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने घेराव किया। अंकित शर्मा संवाददाता मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ में। अंकित, ये जो किसान है ये उत्तर प्रदेश का किसान है और उत्तर प्रदेश के किसानों ने ही क्या इस तरीके से पुलिस की घेराबंदी की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के मोड़ा पांडे थाना क्षेत्र का है, जहां की पीलीभीत से दिल्ली कूच कर रहे थे किसान और बीच रोड पे ही पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने एसएसपी और एसपी की गाड़ी को रोककर उनसे वहां पे हंगामा भी किया और लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। किसानों ने यहाँ टोल प्लाजा पे जाम लगा रखा है, बहुत कतारें लगी हुई है जाम की और लगातार यहाँ पे हटने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। एक तरफ किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ ये उत्पात। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश मुंबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक है। इस बार कोई बड़ा जश्न नहीं हो पाएगा न्यू ईयर पर। रेस्टोरेंट और होटल में होने वाली पार्टीज पर रोक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला लिया गया है। मुंबई सिटी के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने इस बात की जानकारी दी है। न्यू ईयर पर मुंबई में कोई जश्न नहीं होगा, कोई बड़ी पार्टी नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में होने वाली पार्टीज पर रोक। देखिए, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किसी नए ईयर के न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए या किसी पार्टी के लिए सरकार कोई रिलैक्सेशन देगी। हमने पहले ही एक एसओपी तैयार की थी रेस्टोरेंट्स के लिए, मॉल्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, वही मेंटेन किया जाएगा। और न्यू ईयर या क्रिसमस के पार्टी के रिलेटेड अगर किसी ने कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज किया तो उसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाई होगी। हम ये चाहते हैं कि कोरोना को रिलैक्सेशन मिला है, वो खत्म नहीं हुआ है। जब तक खत्म नहीं होता तब तक लोगों ने इसका साथ देना चाहिए और इस तरीके की पार्टी से थोड़ा अपने आप को अवॉइड करें। आने वाले दिनों में जब इसका वैक्सीनेशन आ जाएगा तो वो अच्छी तरीके। ब्रिटेन में आए नए कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। वहीं इसको लेकर पूरे एहतियात भी बरते जा रहे हैं कि कहीं ठीक एक साल की तरह कोरोना की तरह वायरस भारत में फिर से ना आ जाए, जिसके चलते कल राज्य सरकार के फैसले के बाद देर रात लंदन से मुंबई आए सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया। Namaskar. The Government of India has decided to stop all flights coming from UK from tomorrow to 22nd of December 2359 hours onwards in view of new strain of COVID virus found in UK. Accordingly, the Government of Maharashtra has decided that all incoming passengers from UK in transit today or coming tomorrow shall be subject to compulsory institutional quarantine in various hotels of Mumbai for 7 days. They will be subject to RT-PCR test between day 5 and day 7, and if found negative, they will be allowed to go home. However, if today and tomorrow any passenger coming from UK is found to be symptomatic, he will be sent to BMC Run, Seven Hills Hospital for further.
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख जताया है। राज्यपाल ने कहा कि मृदुभाषी सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री वोरा ने सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए। वो अंतिम समय तक समाज के लिए कार्य करते रहे और उनके निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। राज्यपाल ने श्री वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त भी किया। आज हमारे बीच में श्रद्धेय वोरा जी नहीं रहे, लेकिन उनके लिए मेरे मन में हमेशा श्रद्धा थी और साथ ही मेरे जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्र राजनीति जीवन से लेकर विधायक तक और राज्यसभा सांसद तक का उनके साथ मेरा साथ रहा है और उन्होंने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में, छात्र राजनीति में बहुत प्रोत्साहन करते थे और वहाँ से निकलने के बाद पहली नियुक्ति कॉलेज में उन्होंने व्याख्याता के रूप में जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने मुझे उसमें नौकरी दी थी छिंदवाड़ा ज़िले में। और उनका जो जीवन रहा है बहुत ही सहज सरल, एक अपनापन हमेशा उनके मन के अंदर रहता था। आज हमारे बीच में कोरबा में एनसीडीसी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बनाने के विरोध में छात्र छात्राओं ने फिर से शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूल को पूर्ववत हिंदी माध्यम रखने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए एनसीडीसी स्कूल परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने अवगत कराया कि एनसीडीसी शहर का ऐसा विद्यालय जहां ज्यादातर छात्र छात्राएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों से हैं, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है। ऐसे में इंग्लिश मीडियम होने से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है। दरअसल एनसीडीसी को एक मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम के दोनों के स्कूल संचालित होंगे और किसी भी प्रकार का कोई हिंदी मीडियम स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये बता दिया गया है कि यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है और भ्रम है। वहाँ हिंदी मीडियम स्कूल भी रहेगा, अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी रहेगा। हाँ, ये है कि वो मॉडल स्कूल के रूप में हम डेवलप करेंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत कम रिजल्ट आ रहा है और वहाँ का रिजल्ट को हमको अपग्रेड करना है और ताकि सारे बच्चे अच्छे से। गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार सुबह ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका हो गया। यह घटना कलोल गार्डन सिटी इलाके की है। धमाका इतना तेज था कि इसकी वजह से आसपास के 2 मकान भी ढह गए। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक इन मकानों के पास से ओएनजीसी की 2 पाइपलाइन गुजरती हैं, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए कि विस्फोट किन कारणों से हुआ। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये तो साफ है कि ये विस्फोट था बहुत ही जबरदस्त। दो की मौत हुई है इस धमाके में और 2 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा चारों तरफ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से शोरगुल है। लोग चर्चा कर रहे हैं इस धमाके को लेकर कि आखिरकार किन कारणों से धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जयेश प्रजापति मेरे सहयोगी इस वक्त हैं अहमदाबाद से। जयेश, ये जो धमाका हुआ इसके बारे में अभी तक कोई ज्यादा अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, गांधीनगर के कलोल में ये धमाका हुआ था। धमाका होने का कारण ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका हुआ था और सबसे बड़ी बात है, जहां ओएनजीसी की पाइपलाइन जाती है वहां मकान नहीं होते और मकान रहवासी होते, ओएनजीसी की पाइपलाइन नहीं जा सकती। यानी ये इतना बड़ा धमाका था तो 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए और आजू बाजू के घर के खिड़की के कांच भी टूट गए। ये इतनी बड़ी लापरवाही थी। इसकी नोट गृह मंत्री अमित शाह ने भी ली है, कलेक्टर से बातचीत भी की और तपास के आदेश भी दिए। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। फिलहाल झारखंड के धनबाद में बरमुड़ी ओसुपी में महाप्रबंधक पर हुआ कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हमला।
जिसमें आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग उनकी ओर से की गई। दरअसल मुगमा ईसीएल क्षेत्र के बरमुरी ओसीपी माइंस के महाप्रबंधक बीसी सिंह पर 500 लोगों ने हमला बोल दिया, उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें सिक्योरिटी के अधिकारियों के भी घायल होने की अब तक जानकारी है। भीड़ को अपनी ओर आता देख हवाई फायरिंग का मामला भी सामने आया है। चोरी की घटना बहुत पहले से आ रही थी। मैंने आते ही इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है और लगभग बंद भी कर दिया है, लेकिन बरमुड़ी में कुछ हैं ग्रुप जो इस कोयला चोरी में अभी लगे हुए हैं और आज जब उनको भगाया गया तो भागे नहीं और उसके बाद दोबारा वो मुझ पर अटैक करने के लिए दौड़े, तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और उसके बाद मल्हारगढ़ में आबकारी टीम पर हमला। अवैध शराब की शिकायत पर छापेमारी करने गई थी टीम। आरोपियों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। टीम को मिली थी अवैध रूप से शराब रखे होने की सूचना। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुखबिर सूचना के आधार पर शाम को 7 बजे के करीब सोने गांव में मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर अंतर सिंह के घर पे तलाश लेने तो गए थे, जिसमें हमारे साथ 3 गाड़ियां थी, जिसमें 2 गाड़ियां प्राइवेट थे और एक गाड़ी हमारे शासकीय वाहन था। जिससे हम लोग वहाँ पहुँचे तो अंतर सिंह को बुलाया गया। अंतर सिंह बाहर आया, बाहर आकर चिल्ला चोट करने लगा और लोगों को आसपास इकट्ठा कर लिया, तो तलाशी नहीं लेने दी। उसके बाद हम लोग वहाँ से गालियाँ देने लगे, वो जुम्बा झटकी चालू कर दी उन्होंने, सबने घेर लिया। फिर हम लोग जैसे करके गाड़ियाँ निकालने की कोशिश की तो उन्होंने पीछा कर गाड़ियों को रोका गया और हम लोग जैसे गाड़ियाँ रोका फिर समझाने के लिए उतरे नीचे, तो उन लोगों ने हमारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दी, का पत्थरबाजी की उन्होंने और गाड़ियों को ग्वालियर के लश्कर मुख्य डाकघर के कर्मचारी ने हितग्राहियों के खातों से करीब 11 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया। लॉकडाउन के दौरान ये गबन जून और जुलाई के बीच में किया गया। मामला की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने डाक सहायक रजनीश तिवारी से प्राथमिक तौर पर पकड़ में आए घोटालों की रकम वापस खाताधारकों के अकाउंट में जमा करा दी। मामला डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आने के बाद अब इस मामले में आरोपी डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच वरिष्ठ डाक अधिकारी बलवार को सौंपी गई। ये वित्तीय अनियमितता है हमारे क्लर्क द्वारा, उसमें जांच चल रही है, जांच अभी प्रगति पे है। कौन है ये क्लर्क और किस तरह से किया है? रजनीश तिवारी है क्लर्क जी। और अभी फ़िलहाल हमारे पास 11 लाख समथिंग का है, कुछ केस बढ़ भी सकता है, तो इंक्वायरी अभी चल रही। ज़्यादा हम लोग फिगर ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, क्या एक्टिविटी है उसमें जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस में दे रहे हैं सर इस मामले? पुलिस को बाद में देखेंगे, पहले हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसा ही पता लगा सर आपने पूरा पैसा जमा भी करा दिया उससे। खबर मंदसौर से है, जहां किसानों ने प्रदर्शन किया। गरौट एसडीएम कार्यालय पर 4 घंटे धरना किया। कृषि विभाग उद्यानिकी विभाग पर आरोप लगाया कि सोयाबीन की खेती में नुकसान को लेकर उनके धरने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही। 70% फसल की पैदावार में नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत राशि से ये जो किसान है वो अब तक वंचित रह गए। सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाहती है वृक्ष ज्यादा लगे, इसका फल भी लगे और वृक्ष भी ज्यादा। सब मत बोलो, सब अरे क्या ले जा रहे? क्या ले जा रहे? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकरा। डीडीओ साहब कह रहे हैं, भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। कल उन्होंने हमें सूचना दी थी, हमने उनसे चर्चा की और उनकी चर्चा अनुसार उनको जिन विभागों से शिकायत थी उन विभागों को हमने यहाँ बुलाकर रखा था। जैसा कि आपने देखा है कि उनकी मुख्य रूप से जो मांग थी, एक तो कृषि और उद्यानिकी विभाग से कि हमारे बगीचे कट रहे हैं या हमारी फसलों में नुकसान हो रहा है, परंतु कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इस चीज़ को नहीं देख रहा है। हमने उन अधिकारियों को बुलाया, उनसे उनकी डायरेक्ट वार्ता करवाई
और उसका असर ये हुआ कि उन अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम हमारे लेवल पर इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण मांग उनकी ये थी कि अभी 1600 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाते में डाले, तो हमारा मंदसौर जिला का उसमें नाम क्यों नहीं आया। वास्तविक बात यह है कि जो बाढ़ राहत वाले ज़िले थे, जिनमें बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण अथवा अतिवृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ था, ये उन ज़िलों की राशि थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाली थी। हमारे यहाँ रेवेन्यू की ओर से और कृषि विभाग की ओर से जो आनावारी फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होती है, वो आनावारी कलेक्ट करने का हमने उनको एक सप्ताह भर का बोला है, क्योंकि 5x5 के प्लाट में एक जो भी फसल रहती है, सोयाबीन या जो भी फसल रहती है, उसको काट कर उसकी 5x5 के प्लाट में आनावारी यानी कितनी अनाज की मात्रा आई है उसको निकाली जाती है और उसके आधार पर फिर पूरे बोए गए। आज का धरना इस विषय में रहा सर कि जो भी होता है इसी जिले में होता है। जब भी किसानों के साथ में धोखा होता है तो इसी जिले में होता है। पहले की पुरानी राशि 75% बाकी बची है राहत राशि में, और अब क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसानियाँ हुआ, सूखायाँ बढ़ा, पानी नहीं है, सिंचाई की बहुत कमी है, और उसके बावजूद में इस जिले की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज मुआवजे को लेकर के हमने धरना दिया था। धरना संकेतित था, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो कि इनको नीचे देखना पड़े। इसके अलावा जो कर्मचारी थे, जिले के अधिकारी थे, इनको भी थोड़ा आग्रह करना था। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। एमएससी फाइनल सेमेस्टर के छात्रों का आरोप है कि एमएससी अंतिम सेमेस्टर के अधिकांश रिजल्ट 25 नवंबर को घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन करीब 50 छात्रों के रिजल्ट रुके हुए हैं। जिन छात्रों की पीडीसी कंप्लीट हो चुकी है वो 23 दिसंबर से शुरू होगी। पीएचडी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन एमएससी अंतिम वर्ष के कई छात्र में रिजल्ट रुके होने से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जानबूझकर कुछ छात्रों के रिजल्ट रोके हैं ताकि वो अपने चहेते छात्रों को काउंसलिंग में शामिल कराकर पीएचडी में सिलेक्ट करवा सकें। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोगों की मांगे कुछ नहीं। हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था आज तक ये रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए। रिजल्ट आधे लोगों का तो इन्होंने घोषित कर दिया है, उसमें भी पार्शियलिटी हुई है। पार्शियलिटी ये कि मतलब अभी हमारी 23 तारीख से पीएचडी की काउंसलिंग है, 25 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिया था। उस रिजल्ट में क्या किया कि वो लोग कुछ को तो पास कर दिया तो उनकी पीडीसी बन गई है और वो पीएचडी की काउंसलिंग। मंदसौर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में पुलिस के साथ नगर के सभी एनसीसी कैडेट्स छात्रों ने भाग भी लिया। रैली शहर थाने से शुरू की गई, जो बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, कंट्रोल रूम, नयापुरा मार्ग होते हुए वापस थाने पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। रैली में एनसीसी छात्रों ने नशा मुक्त भारत के नारे लिखे, बैनर पोस्टर लिए और नारे लगाते हुए शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में नशे के दुष्परिणाम आजमन को बताते हुए जागरूकता का संदेश दिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तारतम्य में आज एक एनसीसी और स्काउट के बच्चों की एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली थाने से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, नयापुरा होते हुए और घंटाघर चौराहा होते हुए वापस थाने पे आई है। इसके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता था कि नशा एक बड़ी बुरी चीज़ है जो परिवार को, देश को, प्रदेश को, सभी को नष्ट करता है। तो ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, यहाँ के सभी लोगों को कि नशे से दूर रहें। नशा बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, जिससे देश और प्रदेश और घर पर। आज हमने नशा मुक्ति की मतलब पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए रैली निकाली गई है हमारे द्वारा, और हम ये चाहते हैं कि पूरा भारत नशे को छोड़े, बीड़ी गुटखा, दारू ये सब ना पिए, और दारू वगैरह पीने से, नशा करने से पूरे परिवार का नाश होता है। इसके हम आपसे विनती। सतना के महल में श्री राम जानकी विवाह शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। नगर के ही बड़ा खड़ा महल से गाजे बाजे और आतिशबाजी के गूंज के साथ त्रिलोकपति भगवान श्री राम की भव्य बारात शहर में निकाली गई। भक्ति में सराबोर भक्त भी मस्ती में झूम गए। यात्रा की तैयारी जोरदार है, बहुत उत्साह है आज जनता में, मैहर की जनता में, और सभी से मैं अपील करूंगा कि जैसे ही प्रभु की बारात यहाँ से रवाना हो, सभी लोग अपने घरों में पुष्प लेके खड़े रहें, पुष्पों से स्वागत करें, दिया जलाएं। जैसे ही थोड़ा अभी अंधेरा होगा
दीपक जला के वंदन करें। मैहर माँ शारदा का धाम, बड़ा अखाड़ा, स्वामी नीलकंठ जी का आश्रम, मुड़िया महाराज, बाबा अलाउद्दीन। ये मैहर वो महान नगरी है जब लोगों को सौभाग्य होता है कि हम लोगों का जन्म हुआ। ये मैहर नहीं, चारों तरफ एक एक गांव का आदमी। ये तो कोरोना काल है तो लोग बचना चाहते हैं, पर इस कार्यक्रम पर ये लगता है कि हमारे घर के परिवार की शादी राम जात की विवाह में शामिल हो गए, अपने आप को धन्य मानता है। हम लोग कितनी भी दूर रहे, पर लगता है कि पहुँच जाए तो बड़ा आनंद आएगा। आज आनंद की अनुभूति होती है, लग रहा है कि जैसे ये आस्था का हमारे मैहर का एक पर्व है और इस पर्व से सभी पूरे मैहर वासियों की भावनाएं जुड़ी है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अब यहाँ से प्रोग्राम अब चालू होने वाला है, बारात बस स्टार्ट होने वाली, महाराज जी आके बैठ गए हैं और हम सब यहाँ से निकलेंगे। और सिर्फ मैं जय श्री राम जी के नारे के साथ कहना चाहूँगा, जय श्री राम बोल के हम यहाँ से बारात के साथ